जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। हमने पिछले वीडियो में बात की थी साधना के लिए नियमों की। वास्तव में ही नियम का होना जीवन में बहुत ही जरूरी है, आवश्यक है, मैं मानता हूँ। और ये हकीकत भी है, जब नियम संयम से आप कोई कार्य करते हैं तो उस कार्य में सफलता मिलती ही मिलती है। मैंने अनुभव सिद्ध बात बताई है आपको, और आप भी जब ये साधना नियमों अपनाएंगे तो आपको भी अनुभव साधना के होने लगेंगे और आप भी अग्रसर होने लगेंगे अपने जीवन काल में। तो हमने पिछले वीडियो में ये बात की थी क्या क्या नियम होने चाहिए, उसी का आगे बताने जा रहा हूं मैं आपको। कहते कि साधना काल में स्नान करते समय साबुन का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। कभी कभी हम कर सकते हैं, परंतु इत्र का प्रयोग कभी मत करो। जब साधना चले सदगुरुदेव पूछ के ही कार्य करें। आप साधना के बाद कहीं बाहर जाते समय जूतों का प्रयोग कर सकते हैं, आप पहन सकते हैं जूते। यदि साधक नौकरी या व्यापार कर रहा हो और रात्रिकालीन साधना हो तो दिन में नौकरी कर सकता है। अगर उसे पूर्ण कॉन्फिडेंस है अपनी कि मैं थकूंगा नहीं, कार्य से घर पे आके मैं साधना वापस प्रारंभ कर सकता हूँ, थकान महसूस नहीं होगी, तो वह कर सकता है। यदि साधना पूरी होने तक व्यापार अथवा नौकरी से अवकाश ले लें तो मेरी राय में ज्यादा श्रेष्ठ कहलाएगा। साधना काल में सिनेमा देखना या किसी राग रंग गायन संगीत महफिल आदि में भाग लेना वर्जित होता है। आप सभी लोग सोच रहे होंगे साधना के तो बड़े कड़े नियम हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर जीवन में अनुशासन है, नियम है, तो आपका जीवन बहुत ही सुखद रहेगा। और अनुशासन बिना जीवन भी नहीं कहलाता। अनुशासन तो होना ही चाहिए, चाहे बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे स्त्री हो, चाहे पुल्लिंग हो, पुरुष हो। नियम तो बनाओ, नियम बनाओगे तो ही आप आगे जीवन में चल सकते हो। साधना काल में कहते हैं कि कम से कम बोलना चाहिए। बहुत अधिक आवश्यक होने पर बातचीत करें, उतनी ही बातचीत करें जितनी जरूरी है। व्यर्थ में गप्पे हाँकना, बहस करना सर्वदा वर्जित है। साधना काल में एकांत कक्ष में, किसी मंदिर पर, किसी नदी के तट पर जाकर अगर हम करते हैं तो हमें सफलता जल्दी मिल जाती है। इस बात का भी ध्यान रखें कि साधना स्थल ऐसा हो जो शांत और कोलाहल से दूर हो। वह स्थान ऐसा होना चाहिए जहां किसी भी प्रकार का व्यवधान उपस्थित न होता हो। साधना प्रारंभ करने से पूर्व साधना संबंधित सारे उपकरण, चित्र, यंत्र, माला, गुटिका आदि एक स्थान पर आपको एकत्रित कर लेना चाहिए, इकट्ठी कर लेनी चाहिए। पूजन सामग्री जो बताई है वे व्यवस्था पहले से ही आप कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने गुरु सदगुरुदेव या साधना बताने वाले व्यक्ति से साधना से संबंधित सारे तथ्य पहले ही भली प्रकार से आप समझ लें, ताकि गलती ना हो और जो आप साधना कर रहे हैं वह निष्फल ना जाए। कभी कभी साधना काल में आंखों के सामने कई अजीबो गरीब दृश्य दिखाई देने लगते हैं। कई बार विचित्र आवाजें सुनाई पड़ती हैं। कई बार ऐसा अनुभव होता है कि जैसे आपको कोई आवाज दे रहा हो, परंतु इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए और साधना अपनी लगातार करते रहना चाहिए। साधना काल में अपने सामने जल का लोटा भरकर रख देना जरूरी माना है, क्योंकि उबासी आ जाए, जम्भाएं आ जाए या पान वायु निकलने पर जल के कानों पे स्पर्श करा सके, ये सारे दोष उससे मिट जाते हैं। और ये अनुभव सिद्ध बात भी है। यदि बीच में लघु शंका इतनी तीव्र हो जाए तो उठकर लघु शंका कर लेनी चाहिए, पर इसके बाद पुनः वापस स्नान करके दूसरी धोती पहनकर ही साधना में बैठना चाहिए। साधना काल में हाथ
माला जो होती है हाथ के अंदर वह गिरनी नहीं चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। यदि गिर भी जाए तो पुनः ही आप ज्यादा सुमेरु से वापस प्रारंभ करें या गोमुखी के अंदर रख के माला जपें तो ज्यादा श्रेष्ठ रहता है, जिससे माला गिरेगी नहीं। और गोमुख में जो बनाए वह किसी भी कपड़े की आप ले सकते हैं। किसी भी प्रकार की साधना मंजा प्रारंभ करने से पूर्व दीक्षित होकर बैठना या उससे संबंधित दीक्षा लेकर सद्गुरुदेव से लेना अपने जीवन को सफलता प्राप्त करने के ओर अग्रसर हो जाते हैं। इसके बाद साधना प्रारंभ करेंगे तो आपके जीवन में सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सबसे पहले आप साधना प्रारंभ करते हैं तो सर्वप्रथम गुरु मंत्र की एक माला जरूर करें, गुरु की गणपति की वंदना जरूर करें और निवेदन करें प्रारंभ में कि सद्गुरुदेव भगवान, मैं ऐसा कार्य करने जा रहा हूं, मुझे सफलता का आशीर्वाद दो। अच्छा रहता है इस सद्गुरुदेव का अप्रत्यक्ष रूप से आपको आशीर्वाद तो मिलता ही मिलता है। हाँ, अगर प्रत्यक्ष रूप से सद्गुरुदेव साथ हैं तो आप उनसे पास में जाकर भी साधना करें तो सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ। अगर गुरुदेव का स्थान आपको साधना के लिए मिलता है, जहाँ गुरुदेव ने स्थान बना रखा है, वहाँ आश्रम पे जाकर या उनके बताए हुए अनुसार जाकर, तो आपको साधना के क्षेत्र में उच्चतम स्तर प्राप्त जल्दी होने लगते हैं। मन जप के बीच में कैसी भी परिस्थिति आ जाए उठना नहीं चाहिए। किसी भी बात पर होठों या संकेतों को नहीं करना चाहिए। यदि ऐसी परिस्थिति आ भी जाए तो उठकर आचमन करके पुनः पवित्रीकरण करके साधना में बैठना चाहिए। ये नियम बहुत ही अच्छे हैं। इन नियमों का आधार मानते चलेंगे तो आप अपने जीवन को देखेंगे तो बहुत ही सफलता आपको प्राप्त जल्दी हो जाएगी। और एक बात बताऊं आपको, आज साधना के प्रति साधक का पूरा विश्वास और श्रद्धा अगर नहीं होगी तो वह साधना निष्फल जाएगी। क्योंकि कहा गया बिना आस्था विश्वास के कोई भी साधना आज तक सफल नहीं हुई है। अपने सद्गुरुदेव के प्रति विश्वास, श्रद्धा और समर्पण होनी चाहिए। साधना के प्रति विश्वास होना ही चाहिए, श्रद्धा होनी ही चाहिए। साधक सर्वदा शांत बने रहना चाहिए। किसी भी प्रकार का संदेह मन में नहीं लाना, उस साधना के प्रति और किसी के प्रति भी। जब तक आप साधना करते हैं हमेशा शांत बने रहने का प्रयास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का संदेह मन में नहीं लाना चाहिए। न उग्रता न ही क्रोध हमको किसी के सामने प्रदर्शित करना है। कहते हैं कि साधना की अवधि में शुद्धता का बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। अशुद्ध भाषण न करने चाहिए, असत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जो नीति के विरुद्ध हो। पूरी निष्ठा और गुरु आशीर्वाद से, सद्गुरुदेव आशीर्वाद लेकर ही साधना में आप प्रवृत्त होते हैं तो निश्चय ही सफलता आपके पास आती ही आती है। और मैं सद्गुरुदेव से, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी जो प्रयोग करें उनमें आपको सफलता मिले ही मिले। ये किसी भी प्रकार की साधना में आधारभूत तथ्य होते हैं। आप कोई भी साधना करें, जो साधक यह अपना लेते हैं, ऐसा करने पर उसे असफलता नहीं मिलती, सफलता स्वाभाविक रूप से मिल जाती है। आप करें और अपने जीवन काल को ज्यादा सुलभ, सहज और मंगलकारी बनाएं। आप ये देखें कि आज समय नहीं रहा बड़ी बड़ी साधनाएं करें, तो इनके लिए ही गुरुदेव ने छोटे छोटे प्रयोग भी बताए हैं। वह मैं आपको आने वाले समय में इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से जरूर बताऊंगा। तो आप मेरे चैनल देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। आज के लिए इतना ही। जय श्री निखिल महादेव की।